तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया भाई। धन्यवाद आपको भी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन बहुत कुछ कहा है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने, तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा। कोई नई बात नहीं की उन्होंने। हम्म, विभाग जो कर रहा है, सवाल पूछे गए तो फिर वही कहा कि हमने कहा था ना कि सब जून में हो जाएगा। बिल्कुल। तो सबका 1 लाख टके का सवाल और एक ही जवाब हम्म, कि सब जून में हो जाएगा। अब वो जो सवाल ट्रांसफर पोस्टिंग का लोगों ने पूछा, हम्म, कहा आप तो कही थे जून में सब हो जाएगा। तो भी बात सही है कि विभाग ने 1,90,000 शिक्षकों के ऐच्छिक का स्थानांतरण के आवेदन में 60,000 को तो ठंडे बस्ते में डाल दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। आज वो शिक्षक को ही पता नहीं है कि हम हैं कि नहीं उसमें, हम छठे कि हमारा होगा। 1,30,000 शिक्षकों के बारे में कहा कि इसको हम लोगों ने, जो विभाग की 16 अधिकारियों की टीम है, सबकी स्क्रूटनी की। ये मैं अपनी ओर से उसमें ऐड करके फैक्ट बोल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षा मंत्री ने तो सिर्फ कहा कि बस जून में होगा, और एस सिद्धार्थ ने जो मार्गदर्शिका जारी की, गाइडलाइन जारी किया, उसमें है कि 1,30,000 को करेंगे। तो 15 जून तक सब कोई स्कूल का अलॉटमेंट हो जाएगा। अब वो जो अभी चर्चा है कि विभाग शुरू ही, किसी को अभी पता नहीं चलेगा। पता तो तब न चलेगा जब एसएमएस जाएगा मोबाइल पर। अब मोबाइल पर, तब आपको पता चलेगा कि भाई आपका फलना जगह स्कूल में हुआ। लेकिन विभाग ये काम शुरू कर दिया है। जो भरोसे की जानकारी है कि जो गाइडलाइन जारी है उसके हिसाब से विभाग काम कर रहा है, मुस्तैदी के साथ कर रहा है। और 15 से 30 तक तो इस तक तो ज्वाइनिंग करनी है भाई। पहले तो योगदान देना है, पोस्टिंग पहले होगी तब ना योगदान देगा। तो ये विभाग जो है, जो विभाग का टारगेट है कि हम 30 जून तक सभी स्कूल में टीचर्स को पोस्टिंग कर देंगे। आई गर्मी के छुट्टी में ये सब कुछ होगा। पोस्टिंग होगी गर्मी के छुट्टी में, टीचर्स को चिट्ठी मिलेगी पोस्टिंग की, वो या घर पर बैठे होंगे और वही एसएमएस से वो हर रोज अपना वो इंतजार करेंगे कि कब। तो यानी कि कईयों को राहत और कईयों को झटका लगेगा। झटका तो जिसको नहीं मिलेगा उसी को लगेगा। लेकिन जब 1,30,000 में वो फॉर्चुनेट होंगे जो इस गर्मी की छुट्टी में भी उनको एक राहत भरी सूचना मिलेगी कि आपका ऐच्छिक स्थानांतरण का आवेदन पर विचार तो हुआ ही नहीं, सिर्फ आपको पोस्टिंग मिल गई। तो शिक्षा मंत्री ने एक ये बड़ी बात की। रही बात, कई सवाल उनसे किए गए मीडिया के लोग, तो जो आज चर्चा है सोशल मीडिया पर, जितनी बात मैं देखता हूँ उससे यदि कहें तो शिक्षा मंत्री या एस सिद्धार्थ जो कहते हैं, सर जमीन पर उस तरह से शिक्षक राहत महसूस नहीं कर रहे। आज भी जैसे बीपीएससी के शिक्षक का गृभांश मैं सुन रहा हूँ कि भाई उनका वार्षिक वेतन विधि नहीं मिली है उनका, इसका भी जिक्र किया था उन्होंने। हाँ, तो जिक्र करने से नहीं ना होगा, किसी को एकदम हाथ में न चाहिए सब। देखिए, हमको फिजिकल रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी गर्मी हो गया, आप कह दीजिए 1,000 कुआं खोद जाएंगे तो प्यास बुझ जाएगी क्या? आपको विभाग से फीडबैक लीजिए, और जहां आपको इस तरह की कमी होती है, ये दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये उनकी खुद की विश्वसनीयता के लिए, सरकार की हनक के लिए, कि शिक्षा मंत्री को आज जो फीडबैक मिला मीडिया से, वो तो आम टीचर से भी मिलते हैं, लेकिन आप जो फीडबैक दे रहे हैं वो जनरल सबका दे रहे हैं, या इस सिद्धार्थ को। लेकिन अरुण जी, हमने ये देखा कि बीते दिन शिक्षा मंत्री ने बता दिया कि आखिर वेतन में देरी क्यों हो रही है, ये भी लगे हाथ बता दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में देरी क्यों। देखिए, सिस्टम आपका वीक है या सिस्टम में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये आपका हेडेक है। लेकिन क्या वजह क्या बताई? वजह तो बताया उन्होंने कि भाई इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक हैं सबका। वो आप जानते हैं कि वित्त विभाग से एक नया सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस किया था अक्टूबर महीने से। न सिर्फ सचिवालय से लेकर निदेशालय से लेकर सभी कर्मचारियों को, इवन मंत्री और विधायक को भी वेतन भत्ता मिलता है। सबको कुछ परेशानी झेलनी पड़ी थी। आज ही मेरी किसी एक एमएलसी से बात हो रही थी, सवेरे फोन किया उन्होंने। इसी सब संदर्भ में आपको याद होगा एक बार लालू जी के यहाँ जब वो राज था राजद का, तो शिक्षक लोग गए थे कि भाई हमारा वेतन बढ़ाइए, सबको ये मांग हो रही थी। तो कहा कि वेतन मिलेगा होली के बाद। अच्छा जी। माने होली भी बिना वेतन का, जरा समझिए ये अंदाज। तो इसी पर आज वो कुछ लगता है कि अपना वक्तव्य देना चाह रहे थे, तो उनको कहा कि भाई आप अपने राजपाट की भी बात तो कीजिए। राजपाट में तो संसाधन की कमी नहीं है। यहाँ तो आज की तारीख में बिहार सरकार, मैं बताऊं आपको, खर्च संकट से जूझ रही है। संसाधन नीतीश लालू प्रसाद के जमाने में हर सवाल का जवाब आप यदि उस समय के कालखंड में पूरे विभाग की कार्यवाही आप देखेंगे
दोनों सदनों की, तो निधि की उपलब्धता पर यह काम किया जाएगा। यही जवाब हुआ करता था। अब तो निधि की उपलब्धता की कमी नहीं, अब सिस्टम में अलॉटमेंट का, रिलीज का, ये सिस्टम, इसका मतलब है कि जो जिस तरह से स्मूथ डिजायर है, तभी तो एसीएस को ये आदेश देना पड़ा कि भाई शिक्षा का वेतन तुम पहले दो और नहीं तो तुम्हारा वेतन नहीं मिलेगा और अधिकारी कर्मचारी का रोक दिया जाएगा। ये निर्देश दे दिया गया है कि जो शिक्षक का वेतन बांटने वाले हैं, क्यों शिक्षक का वेतन आज भी, लेकिन किसी को जनवरी से, किसी को फरवरी से, चाहे वो भी वही बेहाली वही। तो ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ। देखिए, आज मैं शिक्षकों की इन समस्याओं को इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, अब फरमान रोजा दिवसे, अब TR3 वाला है। अब TR3 वाला को लगा कि सबको पोस्टिंग फिर उसी, उन लोगों को भी ज्यादा रूरल विलेज में किया गया, जो 76,000 स्कूल हैं, तो रूरल स्कूल्स में उनकी पोस्टिंग हुई, तो उन लोगों को भी है कि हमारा बहुत दूर हो गया। अब तो चाहत तो सबकी होगी ना, अभी नई नौकरी हुई है और 2 जून से मास सबको ट्रेनिंग में भेजा जाने वाला। मैंने देखा आज ACS सिद्धार्थ का एक फरमान फिर आज जारी हो गया है कि भाई सबको ट्रेनिंग में भेजिए पूरे गर्मी की छुट्टी में। तो खैर, ये तो विभाग इस तरह से अब तो हो गया है कि हर टीचर का इन सर्विस 2 बार हर साल ट्रेनिंग में जाना है फॉर 6 मंथ 6 दिन के लिए। 2 बार इन सर्विस ट्रेनिंग की व्यवस्था हर हाल में लागू होनी है। लेकिन इसी बीच अरुण जी, एक और बड़ी खबर मिली है, बड़ी जानकारी ये है और खुद शिक्षा मंत्री ने इसके बारे में बताया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने शिक्षा विभाग के कुछ पदाधिकारियों को BPSC भेज दिया था। कारण क्या है? अच्छा, वो आप बात कर रही हैं जो स्पेशल टीचर्स दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए जो 6,000 से अधिक 7,000 से अधिक जो बहाल होने हैं, उसकी बात होने की है कि बड़े लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था। तो दिव्यांग छात्रों, यानी कि शिक्षा विभाग और BPSC की बड़ी बैठक हुई है। हाँ, बैठक नहीं, वो तो कहा कि हम ये याचना भेज दिए, रिक्वेशन भेज दिया। एक और बड़ी बात की, बरसों से विभाग में शिक्षक हो या कर्मचारी हो, उसका अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का मामला लंबित है, तो उसमें कोई प्रोसेस कुछ होना नहीं है। सब लोग अपना अपना सबमिट किए हुए हैं। अभी एक नीतिगत फैसला लेना था, उसमें नियुक्ति पत्र बंटना है। तब मुझे लगता है कि जो लंबित ये मामला बरसों से चला रहा था, उस संबंध में शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि बस इसको कैबिनेट में हम लोग भेज रहे हैं और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद सबको नियुक्ति पत्र बटेगा। एक और बात बताते हैं, अब ये सबसे बड़ा सवाल है, इस सब तो शिक्षक कार्यरत हैं। लेकिन जब BPSC के पास गए थे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, तो क्या वहां पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जिक्र हुआ अरुण जी? देखिए, ये अब चर्चा हम आप मीडिया के लोग कर रहे हैं जी। सरकार के विभाग तो कह चुका है BPSC कि भैया हमको तो सरकार ना कहेगी। और सरकार ने कह दिया है कि हमने लिखित भेज दिया था। अब सरकार क्या कही है, देखिए, अब तक की कहीं ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। यदि सरकार कहेगी तो BPSC नो करेगा। अब बताइए ना, ये बात किन बातों में झूल रही है। देखिए, आप याद कीजिए, आप जिस परिसर में आज बात कर रही हैं, विधान परिषद में ही शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि भाई वो नहीं होगा और हम TR4 होने जा रहा है। वो जुलाई में जैसी बात की है उन्होंने कि जुलाई में परीक्षा होगी और सितंबर तक रिजल्ट आएगा, जो चुनाव के अगस्त में परीक्षा होगी। और एक बात साफ एक और कही है जो जानकारी, कि लाइब्रेरियन भी इस बार BPSC में जो TR4 में 4,000 लाइब्रेरियन भी बहाल होंगे। लेकिन बिहार भर के लाइब्रेरियन की एक समस्या है कि भाई आप सबको शिक्षक के साथ बहाल करते हैं, तो अभी ट्रांसफर जो ऐच्छिक ट्रांसफर का जो उनका क्यों नहीं किया आपने? देखिए, आप जरा यानी कि उनके अंदर भी भारी निराशा है। ये तो भेदभाव ना है भाई। एक शिक्षक लाइब्रेरियन जो है उसका वो सब जॉब कर, उसको भी चाहिए, उसकी भी समस्या है। आप 4,000 बहाल कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, आप बहाल कीजिए। रही बात कि आप TR4 में कितनी वैकेंसी लेकर आ रहे हैं, और जो वैकेंसी इतनी है कि TR4 की जरूरत पड़ी आपको, तो फिर इस शिक्षक लोगों के ऐच्छिक ट्रांसफर में पद की कमी कहाँ दिख रही है आपको? बार बार मैं कह रहा था, अभी तक 6,000 हेडमास्टर की पोस्टिंग नहीं हुई। स्कूल में जो हाई स्कूल में पोस्टिंग होना था, 35,000 जो हेड टीचर की पोस्टिंग होनी थी, वो लोग बाट जो रहे हैं। ठीक है, उसका मामला तो सरकार कह दी। अभी कुछ लोग मिले थे विभाग में, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन से, तो मैडम ने कहा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे। अब वो हम लोगों ने दिया है, कोर्ट में भी दे दिया है। अब कोर्ट को जो स्टे है उसको वेकेट करना जब तक नहीं होगा। हालांकि उसमें विभाग ने पहले कहा था, ये सिद्धार्थ ने बात कही थी कि हम लोगों ने तो स्कूल तय कर दिया है कि बस यदि आज ये हाईकोर्ट का लफड़ा नहीं लगा होता तो सब हेड टीचर की पोस्ट, लेकिन पोस्टिंग हो चुकी होती, हेड टीचर की पोस्टिंग हो जाएगी, 35,000 पोस्ट खाली ना हो जाएगा। इस सब बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन शिक्षकों ने ऐच्छिक
पोस्टिंग के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन दिया है, उनका मार्ग कैसे सुलभ हो, और फिर जो बचे रह गए ऐसे शिक्षकों का भी मार्ग, जो कहा भी है शिक्षा मंत्री ने, तो एक भरोसा दिलाया है कि महिला शिक्षक का तो कर ही रहे हैं। मतलब अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। जी जी, ये चुनाव के साल में भरोसा ही बांटना परोसना है, किसी को निराश करने वाली बात शिक्षा मंत्री का जाना है चुनाव में उनको भी। और फिर मैं बात करता हूँ शिक्षक